Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, how many growth rings should be developed per year in a plant grown in Rajasthan with four distinct seasons, which are summer, rain, winter, and spring? Option A, four growth rings. Option B, टू ग्रोथ रिंग्स. ऑप्शन सी, वन ग्रोथ रिंग. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक ऐसा प्लांट जो राजस्थान में ग्रो कर रहा है विच एक्सपीरियंसेस फोर डिफरेंट सीजन्स, ऐसे प्लांट्स में पर ईयर कितनी ग्रोथ रिंग्स की फॉर्मेशन होगी. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ की कॉन्सेप्ट है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम. तो कैम्बियम की डिफरेंशियल एक्टिविटी से क्या बनता है, एनुअल रिंग्स बनती है. अब कैम्बियम की एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कैम्बियम की एक्टिविटी डिपेंड करती है ऑन फिजियोलॉजिकल एंड डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और ये कैम्बियम मोर एक्टिव रहता है इन द स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होगी, और स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी वेसल्स को फॉर्म करता है. इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स, और इन जाइलरी एलिमेंट्स में जो वेसल्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर वाइडर, यानी कि इनमें वाइड कैविटीज प्रेजेंट होती है. और अगर बात करें एक और सीजन की विच इज विंटर, तो विंटर सीजन में कैम्बियम लेस एक्टिव होती है एंड विंटर सीजन में फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स ये प्रोड्यूस करती है. इन विंटर सीजन क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स, और इन जाइलरी एलिमेंट्स के जो वेसल्स होते हैं इनकी कैविटीज कैसी होती है, दीज आर नैरो. स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है उसकी वजह से जो वुड डेवलप होती है इन स्प्रिंग सीजन, इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट स्प्रिंग वुड, या हम इसे कह सकते हैं अर्ली वुड. और अगर बात करें वुड जो विंटर सीजन में डेवलप हो रही है, विंटर सीजन में डेवलप होने वाली वुड को हम कहते हैं ऑटम वुड, या हम इसे कह सकते हैं लेट वुड. तो जब स्प्रिंग सीजन में और विंटर सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी होती है और वेसल्स बनते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है. लेट सपोज पहले क्या आया, स्प्रिंग सीजन आया. स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे विद वेसल्स हैविंग वाइडर कैविटीज, कुछ इस तरीके से. एंड स्प्रिंग सीजन के बाद जब विंटर सीजन आएगा, इन द विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में फ्यूअर नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे और इनका जो साइज है ये छोटा होगा विद नैरो कैविटीज. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड है ये कंसेंट्रिक ऑल्टरनेट बैंड्स की तरह अपीयर होती हैं. हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्प्रिंग वुड यानी कि वो वुड जो स्प्रिंग सीजन में डेवलप हो रही है, एंड ऑटम वुड यानी कि जो वुड विंटर सीजन में डेवलप हो रही है, ये क्या फॉर्म करती है, ये फॉर्म करती है ग्रोथ रिंग्स. और ये जो ग्रोथ रिंग्स हैं ये कैसे अपीयर होती हैं, दे अपीयर एज अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स. एक ग्रोथ रिंग होगी स्प्रिंग सीजन में फॉर्मेशन वाली वुड से, एंड सेकेंड कंसेंट्रिक रिंग बनेगी विंटर सीजन में फॉर्म हुई वुड से. अब ये जो दो ग्रोथ रिंग्स हैं ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वन एनुअल रिंग. तो दीज टू ग्रोथ रिंग्स क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म वन एनुअल रिंग. तो हमने यहां से क्या कंक्लूड किया कि एक साल में इन वन ईयर में एनुअल रिंग कितनी बन रही है, देयर इज वन एनुअल रिंग. और एक साल में ग्रोथ रिंग्स कितनी बन रही है, टू ग्रोथ
रिंग्स, और ये दो ग्रोथ रिंग्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एक एनुअल रिंग को, जिसे काउंट करके हम ट्रीज की एज का भी एस्टिमेशन लगा सकते हैं। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, इसमें हमसे पूछा गया है पर ईयर कितने ग्रोथ रिंग फॉर्म हो रहे हैं इन अ प्लांट, तो पर ईयर ग्रोथ रिंग फॉर्म आर ऑप्शन बी विच इज 2। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है बिकॉज 1 तो एनुअल रिंग है ना कि ग्रोथ रिंग, एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।